हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका बेटा, आपका भाई शारिक अमान आया हूं व्लॉग लेकर कि जो इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं और जिस कारण मुझे मारा गया है, आइए करते हैं सबका खुलासा। और क्या कहना है इरफान अली ताज, ताज भाई का, ताज चचा का क्या कहना है, आइए पहले सुनते हैं उनकी जुबानी और फिर मैं आपको बताता हूँ ये घबरा से गए हैं, बौखला से गए हैं, इसलिए ये ऑल फॉल उल्टा फुल्टा बात कर रहे हैं। तो आइए बिना टाइम ना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा इरफान अली ताज का असली चेहरा, नकाब के पीछे छुपा है दज्जाल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। देखिए सबसे पहले जो हो तो गलत हो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। बट अब क्योंकि इसमें मेरा भी नाम जोड़ा जा रहा है तो मेरा नाम जोड़ने का वजह क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। आज से तकरीबन 1 महीना पहले हम लोगों ने इस वार्ड में नशा मुक्त वार्ड का हम लोग ने अभियान छोड़ा था, जो अभी तक हम लोग का चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने कुछ जगह पे जहाँ पे सामान बिकता था या जहाँ पे लोग आकर के ये नशा करते थे हम लोग सबको बंद करवाया। तो बहुत सारे लोग जो लोग नशा करते हैं, जो नशा बेचते हैं, उन लोगों को तकलीफ हो रहा था, होने की वजह से शायद आज कल जो मामला हुआ इसी वजह से मेरा नाम कुछ में डाला गया है, किसी तरीके से हमको बदनाम किया जाए, कुछ किया जाए, हम रुक जाए, हम ये नशा मुक्त वाला जो काम है ये बंद कर दें। बट ऐसा होगा नहीं। हम जो भी नशा मतलब दोबारा हम मेरे वार्ड में कुछ बेचने का या करने की कोशिश करेंगे, हम लोग उसके खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? पहले तो मैं इरफान चचा से ये पूछना चाहूंगा कि चचा आप मुझे ये बताइए कि ये कौन लोग हैं जो नशा बेचने का काम करते हैं या नशा बेचने का काम को शुरुआत करना चाहते हैं या जो नशा करते हैं। आप थोड़ा नाम बता देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि लोग परेशान हैं, क्योंकि वार्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं। आखिर कौन है ड्रग डीलर, ये आप थोड़ा बता दें तो बेहतर होगा। और रहा आप जो कह रहे हैं कि नशा अभियान चलाने के वजह से आपके पीछे लोग पड़े हैं, तो लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके पीछे इसलिए पड़ा हूं क्योंकि आप कर रहे हैं इनलीगल कंस्ट्रक्शन, आप कर रहे हैं अवैध तरीके से कब्जा, आप कर रहे हैं, आपके लोग कर रहे हैं, आपका भाई छोटे, आपका भाई फैसल अली, असमतुल्ला, ये लोग कर रहे हैं तोड़बाजी, तुलाबाजी, पैसा उठाना, ये जुल्म। जुल्म कौन कर रहा है? ये मैंने इसलिए आपके खिलाफ। और सबसे पहला बात, मैंने जो इंटरव्यू दिया तो उसमें मैंने तो आपका नाम बोला ही नहीं था चचा। आप अपने ऊपर लेके ये साबित कर दिए हैं कि वो चचा आप हैं। सौकार बना चोर जो है वो चोर आप हैं। और रहा बात, आपका नाम इस चीज से, इस मॉब लिंचिंग से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि मुझे मारने वाला कोई और नहीं, आपका भाई छोटे, जिसको फैसल अली छोटे, आसिफ अली टार्जन, सज्जाद, तैमूर, जो कई जगह में तोड़बा मतलब चापड़ाबाजी कर चुका है, और साथ ही साथ एनडीपीएस का केस भी उसके ऊपर शायद चल रहा है, या एनडीपीएस का कुछ मामला चल रहा है उसके ऊपर वो। उसके बाद में आपका ड्राइवर सिकंदर, आपका आसिफ का जो भेन चलाता है सिद्धू, उसके बाद आपका मोहम्मद जान स्कूल में जो पहले रहता था मुन्ना, ठीक है। उसके बाद आपका वो बाबू, इमरान, अफसर जो आपका चेला है अफसर। तो इन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा था, मुझे मारा था, और भी बहुत लोग थे जो बाहर के थे, इस वार्ड के नहीं थे। तो वो जो वीडियो का जो क्लिप्स है ना, वो देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि आप इस चीज से शामिल है। क्यों? क्योंकि आपने बाकायदा इसका प्लानिंग किया और उसको लीड किया, आपके भाइयों ने, आपके खानदान वालों ने, बाहर के लोगों को लेकर। वो इस वार्ड के लोग नहीं थे, ना यहाँ के लोग थे, ठीक है। तो रहा कि आप जरूर बताइएगा कि वो कौन लोग हैं जिन लोग यहाँ ड्रग्स का काम करते। जब आप इतना मालूमात रखे तो आपको ये भी पता होगा कि वो ड्रग डीलर कौन है, वो ड्रग्स कहाँ बिकता है। तो क्या वो ड्रग्स आप क्या हेरनबाड़ी लाइन के पान दुकान वालों के बारे में कह रहे हैं, जिन लोग पान बेचते हैं, सिगरेट बेचते हैं, रजनीगंधा फंदा, ये सब जो भी पुड़िया वुड़िया है, ये सब बेचते हैं, पान बेचते हैं, वो लोग ड्रग्स बेच रहे हैं, ये आपका कहना है। तो आपका इंफॉर्मेशन बिल्कुल फ्लॉप है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, आप झूठा इल्जाम, क्योंकि आपका ये आदत है। आज से कुछ दिन पहले इंजी का भी एक मैटर हुआ था जिसमें आप लोग जबरदस्ती
पैसा उसके बहनोई को साथ लेन-देन हुआ था और आप लोग प्रेशराइज़ इंजी को कर रहे थे कि पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। उस वक़्त भी इमरान ने इसी तरीके से इंजी को मारा था और बो बाज़ार थाना में आप जाके यही कह रहे थे कि वो ड्रग डीलर है। आपके पास तो एक सीधा सिंपल सा ये है, कोई भी आपके खिलाफ जाएगा या तो वो रेपिस्ट हो जाता है, या तो मॉलेस्टर हो जाता है, या तो वो ड्रग डीलर हो जाता है। तो चचा आप गए हैं पगला, क्योंकि आपको कुत्ता काटा था ना कोलूटोला में, वो कुत्ता काटने के बाद लग रहा है आप पूरा ही बौखला चुके हैं। लेकिन इस बार कुत्ता नहीं, आपने शेर के ऊपर हाथ उठा दिया और ये शेर आपको जवाब ज़रूर देगा, क्योंकि झुंड बना के जो आप कुत्ते लोग को भेजे थे, तो वो कुत्ते लोग का बस का बात नहीं है एक शेर को मौत के घाट उतार देना। बाकी अल्लाह मेरे साथ है, जब अल्लाह मेरे साथ है तो आप में कहाँ बात है। तो आइए वीडियो को आगे देखते हैं, चचा ने और क्या-क्या कहा है। रुको जरा, सब्र करो। और खुद तो बोलता है अपने आप को कि हम यूट्यूबर हैं, बट आप यूट्यूब में जाकर उसका चेक कीजिएगा, वो वाइल्ड लाइफ का तस्करी भी करता है, जिसका एक दो सबूत हम लोगों ने अभी देखा, सब तो डिलीट कर दिया, फिर भी एक दो मिला है। तो हम चाह रहे कि आप लोग भी ज़रा सा उसको नजरशानी कर लें। जैसे कि ये क्या चीज़ें हम भी कभी देखे नहीं है, बट वो खुद ही लिखता है कि ओनली 2 पेयर्स अवेलेबल इन इंडिया, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये क्या हमको पता नहीं है, और पता नहीं वाइल्ड लाइफ इसका इजाज़त देता है कि नहीं देता, ये भी हमको पता नहीं है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारा चीज़ है जिसका वो काम करता है। ये देखिए, ये भी लिजर्ड भी है। उसके अलावा बहुत बार एरिया में लोगों ने उसको देखा अपने पॉकेट में, या कछुआ जो होता है टर्टल छोटा वाला, या फिर बहुत सारा ऐसा सामान जो इलीगल चीज़ इसको लेकर के एरिया में घूमना, एरिया में लोगों को उससे डराना, मतलब ये करना। और उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा इलीगल एक्टिविटीज उन लोग का है जो पुलिस अच्छी तरीके से जानती है। आज से 2 दिन पहले, अगर आप वीडियो बनने का बात कर रहे हैं, तो 2 दिन पहले एक मास पिटिशन उसके नाम पे आया है। मास पिटिशन एक बिल्डिंग के ओनर ने ये कंप्लेंट किया है। आप इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये 3 जगह पे उन्होंने दिया है। देने वाले का नाम है इमरान, ठीक है। ये तो मेरा कोई भाई, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, ये एक लैंडलॉर्ड है। क्यों दिया? ये जुल्म हो रहा था इसीलिए दिया। तुमसे ना हो पाएगा। तो चचा का ये कहना है कि मैं इनलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हूँ, मैं गैर कानूनी तौर से तस्करी करता हूँ। तो देखिए चचा, ऐसा है ना, पहली बार मौलाना आज़ाद कॉलेज से कोई जाहिल बाहर निकला है। आप एक बात सोचिए चचा, कि अगर वो सब जानवर इनलीगल है, तो मैं पागल हूँ जो फेसबुक में पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आके मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट धर दबोचे। रहा दूसरा बात, मैं जो भी जानवर पालता हूँ चचा, मैं बाकायदा परिवेश के पोर्टल में उसको मैं सबमिट करता हूँ। समझे चचा, मैं आपके तरह इनलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करता हूँ। तो आप पहले ये जानिए, आप खुद ही बोल रहे हैं मैं नहीं जानता। जब आप जानते ही नहीं है तो आप इसके ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके जुबान पे कोई अल्फाज है ही नहीं कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकें। आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये जो मॉब लिंचिंग हुआ, इसके पीछे कारण क्या था, ये क्यों हुआ, और शारिक अमान ने जो वीडियो बनाया था उसके वजह से ये चीज हुआ क्या? लेकिन आप उस बात को घुमा के कहां चले आ रहे कि मैं जानवर का तस्करी करता हूं। तो ऐसा ना चचा, कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जिससे मेरे ऊपर कोई इनलीगल एक्ट बने। ठीक है चचा, पहला बात। दूसरा बात ये है ना चचा, कि वो सब जानवर, जो हैमस्टर का आप बात करें ना चचा, आप चले आइएगा संडे के दिन हाथी बागान, वो जो गलीफ स्ट्रीट है ना चचा, वहां जाइएगा तो वहां पर ही आपको बाकायदा हैमस्टर का ना 2-4 पेयर नहीं, झुंड मिल जाएगा। हैमस्टर का, जर्बिल का, उसके बाद में आपका रशियन रैबिट का। ठीक है, तो वहां तरह तरह का जानवर आपको, रोजीला वोजीला बहुत सारा जानवर मिल जाएगा। देखिए चचा, फिर मैं आपको आपके ज्ञान के लिए, आपके हिसाब से आपको बता देता हूं कि सिर्फ जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो लोग ने यहाँ की जो स्पीसीज है ना, उसको प्रोटेक्शन करने का एक 1972 में एक एक्ट बना था। फिर उसको रिफॉर्म किया गया कि बहुत सारा जानवर जो बाहर से भी आता है, तो उसमें भी बहुत सारा ऐसा जानवर है जो अपेंडिक्स 1, 2, 3 में आता है, उसमें से बहुत सारा जानवर है जिसको पालना अलाउड नहीं है। तो चचा आप घबराइए मत, मैं वैसा कोई जानवर नहीं पालता हूँ जिससे मेरे ऊपर कोई तरीके का मुकदमा बने। चंदना तोता या मायना, नहीं समझे, या तो फिर आपका इंडियन कोई भी स्पीसीज हो, मैं उन चीजों का ना मैं खरीदता हूँ, ना बेचता हूँ, ना पालता हूँ। ठीक है चचा? तो आपका यहाँ पर ही भी एक चीज साबित हो गया कि आप जो बौखला से गए हैं, तो इस बौखलाहट को कम करिए। नहीं समझे? नहीं तो बौखलाहट में, देखिए आपने बौखला के, मैंने एक इंटरव्यू दिया, आप बौखला गए, बौखला के आपने इतना बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक कर दिया। आप ही का कहना है, आपके लोगों का कहना है कि हम लोगों से ब्लेंडर मिस्टेक हो गया। तो ये मिस्टेक, आप ऐसा बात मत करिए, नहीं तो ये मिस्टेक पे मिस्टेक होता चला जाएगा। समझ रहे चचा? और रहा दूसरा बात कि जो इस लैंडलॉर्ड का आप बात कर रहे हैं ना, तो ये देखिए,
ये जो बंदा है इमरान, ये सिर्फ 3.70% का शेयर होल्डर है और इसने 97 या 96.3% ऐसा कुछ का बंदों का और शेयर होल्डरों का जगह ये कब्जा पे कब्जा करते चला जा रहा है। तो इस कब्जे के खिलाफ उन लोगों ने मुझे बोला कि शारिक भाई, शारिक बेटा मदद करो, ठीक है। तो मैं उनको मदद कर रहा था। अब पता नहीं, शायद ये कब्जा शायद आप ही करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि जब परवेश चा और आसिफ भाई आपके पास गए थे या और भी जो लोग आपके पास गए थे मदद मांगने, तो आपने ये कहा था ये आप लोगों का फैमिली मैटर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो इमरान पहला बात वहां का अकेला लैंडलॉर्ड नहीं है, हिस्सेदार है। जो लैंडलॉर्ड है ना, वो जो है वो परवेश चा है, इकबाल चा है और भी हैं। तो इमरान अकेला लैंडलॉर्ड नहीं है, सिर्फ 3.70% का शेयर होल्डर है। आपको तो मैंने दिखाई दिया, ठीक है। ये देखिए, फिर से देख लीजिए, देख रहे हैं 3.70%। तो उसको आप लैंडलॉर्ड बोल रहे। अच्छा, 96.3% शेयर होल्डर का आपने ये कहा कि मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप लोगों का फैमिली मैटर है। तो एक बात बताओ चाचा, फिर ये 3.70% का इतना लगाव आपसे क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं वो जो कब्जा पे कब्जा हो रहा है, जो नादिर, जसीम और इमरान मिल के जो कर रहा है और अंजाम दे रहा है, उसमें आप भी शामिल हैं? कल जो मामला स्टार्ट हुआ, एक चाय दुकान से स्टार्ट हुआ। चाय दुकान भी क्या मेरा है? जितने भी लोग वहां पे थे मेरे हैं, बल्कि मेरा भाई उसको बचा रहा था। अब देखिए कि वीडियो में एक लड़का येलो कलर कुर्ता पहन के, मेरा कजन है, उसको बचा रहा था। इल्जाम कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, हम घर में थे। अफ्तार के बाद हमको फोन आया तो हमने सबसे पहले बोबाजार थाना में फोन किया ओसी को। तो ओसी साहब ने बोला कि नहीं पता है, हम लोग के लोग ऑलरेडी वहाँ पे गए हैं, हम लोग ऑलरेडी मेरे लोग वहाँ पहुँच गए। कुछ देर के बाद हमको जब पता चला सब, तो हम गए मेडिकल। जब मेडिकल गए, भाई चोट लगा है, जो भी है मेरे वार्ड का मामला है, और मेरे साथ बदतमीजी हुआ। अगर हम मिलने के लिए गए, मेरे साथ ही बदतमीजी हो रहा है और मेरे पे इल्जाम में सब हम कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं। अगर हम कुछ करेंगे तो हम खुद करेंगे, हमको करवाने का दरकार नहीं पड़ेगा। मगर हमको सब चीज़ पसंद नहीं है, मेरे घर से हमको तरबियत नहीं दिया गया। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा। तो चाचा, आपका ये कहना है कि यहाँ की जो पब्लिक है, मतलब वंडर बकलैंड त्रेट्टी बाजार की जो आवाम है, वो मुझे मार रही थी और आपका भाई मुझे बचा रहा था। तो देखिए, वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि आपने ये सोचा कि जो लोग ने वीडियो बनाया था वो तो डिलीट करवा चुके हैं, लेकिन आप ये भूल गए थे कि ऊपर से भी लोग जो मेरे चाहने वाले हैं वो वीडियो बना रहे थे। और ये वीडियो तो अभी सिर्फ समझ लीजिए त्रेट्टी के उस मोड़ का 20 नंबर के पास का है। 22 नंबर के पास जो आपने करा और आपके लोगों ने करा है, वो तो वहां साफ साफ लोगों ने देखा है और दहशत उनके दिल में आज भी है। अब रहा बात कि आप कह रहे हैं कि आप मेडिकल में आए थे बात करने के लिए, पूछने के लिए तबीयत, तो ये तो मेडिकल का जब सीसीटीवी फुटेज का कैमरा का जो फुटेज निकलेगा ना, तो इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि आप उन्हीं लोगों के साथ वहां पहुंचे थे जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था, जो साफ साफ वीडियो में दिख रहा है कि मुझे किन किन लोगों ने मारा पीटा है, ठीक है। दूसरा बात कि अगर आपका इससे कोई कनेक्शन नहीं था, तो आप हमको ये जवाब दीजिए कि वही लोगों के साथ आप मेडिकल क्यों पहुंचे, और मेडिकल पहुंचने के बाद रिजवान को क्यों मारा गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे वीडियो में लाइक करता था, कमेंट करता था। तो आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोई अगर उन आपके खिलाफ जाएगा या जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको सपोर्ट करेगा, तो उनको आप इस तरीके से मारेंगे, पीटेंगे। अरे आपने तो वो दहशतगर्दी किया मेडिकल कॉलेज में कि डॉक्टर मेरा स्टिच करते करते भाग गई, स्टिच करने से पहले ही भाग गई। वो मेरे पीठ में तो दवाई भी नहीं लगाई, बाकी का इलाज तो मुझे घर आने के बाद कंपाउंडर एक डॉक्टर है उनको बुला के करना पड़ा। तो आप इसलिए इन्वॉल्व हैं क्योंकि ये आपने खुद साबित कर दिया मेडिकल में उन लोगों को लाकर कि आप ही ने उन लोगों को भेजा था, वरना वो लोग आपके साथ मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में क्या कर रहे थे? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। लोग ये भी तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इरफान अली ताज जो कि रूलिंग पार्टी का एक नेता है 43, वो अपने मुखालिफिन के साथ इस तरह कर रहा है, मतलब उनके खिलाफ कोई भी ऑपोजिशन जो है आवाज ना उठा सके। वो तो ऑपोजिशन है ही नहीं, वो है ही नहीं कुछ, तो ही इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कुछ है नहीं। हम क्यों उसके खिलाफ बोलने जाएंगे? अगर उसको हम कुछ बोलेंगे या कुछ करेंगे, मेरा इज्जत जाएगा उसमें। हु इज ही? मतलब अगर उसको कुछ हम बोलेंगे तो मेरा इज्जत जाएगा, उसका इज्जत नहीं जाएगा। तो हम क्यों बोलें, क्यों करें? दरकार नहीं है हमको। और इसमें देखिए बात रहा कि मुखालिफिन और ये और वो, अभी 2 साल बाद इलेक्शन आएगा, जो मुखालिफिनों के सामने आ जाएंगे। अगर मेरा मन करेगा इलेक्शन लड़ने का, हम लड़ेंगे, मन नहीं करेगा हम नहीं लड़ेंगे। पिछली बार भी जो हम लड़े थे, हम पब्लिक डिमांड से लड़े थे, पब्लिक का डिमांड था, इसलिए हम लड़े थे। और आपको मालूम होगा हम इंडिपेंडेंट जीते हैं, मतलब मेरी अहलिया जो काउंसिल इंडिपेंडेंट बनी, पब्लिक ने बनाया। अगर मुखालिफिन होती पब्लिक बनाती नहीं एक इंडिपेंडेंट को।
हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। देखिए चचा, आप जो एक तो बात बोले कि हॉकर का लेके मैटर में एक बार हुआ था, एक बार नहीं कई बार हुआ था। इसके लिए बाकायदा मैंने आंदोलन भी किया था। रेक्सिन मार्केट कोलुटोला स्ट्रीट के एक ही। देखिए चचा, आपने एक और बात कहा था कि रेक्सिन तो देखिए चचा, आपने एक और बात कहा था कि हाँ एक बार एक हॉकर का मैटर हुआ था। नहीं चचा, एक बार नहीं कई बार हुआ था, और हर बार मैंने वहां के हॉकर को, भेन वालों को, वहां के दुकानदार लोग को मैंने प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। और रहा कि पैसा वैसा का मामला नहीं है, वहां की आवाम, इस वार्ड की आवाम, लोग बता देंगे कि शारिक अमान कभी पैसे के लिए काम ही नहीं करता। चचा आप तो गलत गलत बात कर रहे हैं। चचा पैसे के लिए काम आप करते हैं, क्योंकि कोई आपके वार्ड का है तो उसके लिए आप करेंगे, जो आपके वार्ड का नहीं उसके लिए। मैं तो जिस वार्ड से कोई लोग आ जाए मैं वार्ड पूछता ही नहीं हूँ, एक इंसान का इंसानियत के नाते मदद करता हूँ। अब रहा कि हॉकर का मामला, तो हॉकर का मामला कई बार हुआ है चचा, ठीक है। आपको याद होगा शायद कि एक बार रेक्सिन मार्केट, पूरा कोलुटोला स्ट्रीट का दुकानदार है ना, वो सब बंद करके एक स्ट्राइक कर, एक हड़ताल में गया था। आप शायद वो सब दिन भूल गए, या वो लोग भी शायद वो सब दिन भूल गए हैं कि वो जुल्म करने वाले आप ही थे और आप ही करवाते थे वो सब। आप और परवेज भाई जो हैं, परवेज इकबाल साहब, आप लोग ही मिलके ये सब करवाते थे, और मैं आप लोगों के खिलाफ लड़ा करता था। आप लोग वो सब दिन भूल गए हैं। अब वो पिछले बो बाजार की जो टीम है वो रहती तो आप लोगों को बताती। आज भी मेरे पास सारा कंप्लेन, एफआईआर सब कुछ रेडी है, सब कुछ रखा हुआ है, मैं सब चीज का कॉपी रख रखा हूँ, समझे चचा, ऐसा कोई बात नहीं है। और आप हमको नहीं जानते, ये तो मुझे सुन के बहुत ही ताज्जुब हुआ। आप ही कह रहे हैं कि आप इस वार्ड में पैदा हुए हैं, आप इस वार्ड में बड़े, और आप हमको नहीं जानते। वाह चचा वाह, अपने जुबान पे कहीं तो कायम रहो चचा, कितना झूठ बोलोगे। और रहा बात कि आपने खुद देखिए अभी कह दिया कि मैं इंडिपेंडेंट जीता था। आप ही ने कहा अभी कि मैं इंडिपेंडेंट जीता था, लोगों ने पब्लिक डिमांड में मैं खड़ा हुआ था। यही पब्लिक से गलती हो गया कि पब्लिक ने गलत इंसान को चुन लिया, आपको गलत चुन लिया, क्योंकि जीतने के बाद आप ठीक थे, उसके बाद आप ठीक चल रहे थे, ठीक ठाक टुक टाक चल रहे थे। लेकिन जिस दिन हमारे एमपी सर ने, सुदीप बंदोपाध्याय, सुदीप अंकल ने आपको झंडा थमाया टीएमसी का, एज अ वर्कर, एज अ कार्यकर्ता, आप ऑफिशियली कुछ भी नहीं है, ये बात तो हकीकत, आप इंडिपेंडेंट जीते थे, टीएमसी से गद्दारी करके जीते थे, तो आपको झंडा थमा दिया, तो आप अपने आप को सुरखाप का पर लगा लिए। उसके बाद जो आपका रूप रंग चेंज हुआ है चचा, तो वो तो यहाँ की आवाम वाकई आपको जवाब देगी इंशाअल्लाह। ये मुझे पूरा यकीन है, मेरे अल्लाह पे यकीन है, और मेरे अल्लाह के इंसाफ पे यकीन है। और जो लोग अल्लाह पे यकीदा करते हैं, इंशाअल्लाह वो लोग आपको जवाब तो जरूर देगी इंशाअल्लाह इलेक्शन के टाइम में, कि जो आपको सुरखाप का जो पर लगा है ना, वो पर तो यहाँ की आवाम आपका कतर देगी, ठीक है चचा। और ये बात सही है कि आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आप टीएमसी का हिस्सा नहीं है। बेवकूफ हैं वो लोग जो बार बार आपको टीएमसी के साथ जोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं हकीकत क्या, आप टीएमसी का हिस्सा नहीं है, आप हिस्सा बनना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को टीएमसी में जगह मिलता भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी पार्टी को और अपने पार्टी के संस्कार को और अपने पार्टी के उसूल को आपसे बेहतर जानता हूं, आपसे बेहतर समझता हूं। इसलिए मैं आपके तरह गुंडागर्दी नहीं, मैं आंदोलन करता हूं, क्योंकि हम लोग जो सीखे हैं वही करते हैं। तो हम लोग अपनी नेत्री ममता बनर्जी, श्रीमती ममता बनर्जी, जो हमारी लीडर, हमारी सुप्रीमो है, या हमारे जो यूथ आइकॉन है अभिषेक दा, हम लोग ने उन लोगों से आंदोलन के माध्यम से लड़ना सीखा है, और आपसे भी मैं उसी तरीके से लड़ूंगा। आप हमको गुंडा बोलिए, बदमाश बोलिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन मैं उसी आंदोलन के माध्यम से आपसे लड़ूंगा। और इंशाअल्लाह यहाँ की आवाम भी आपका पर जरूर कतरेगी, आप घबराइए मत, है ना। जितना झूठ बोलना है बोलिए, आवाम बहुत समझदार है, समझ चुकी है सच क्या है, झूठ क्या है। क्योंकि मैं आपकी तरह ना इनलीगल कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ना मैं किसी का जगह कब्जा करवाता हूँ, ना मैं तोड़बाजी करता हूँ। आपका भाई तो एक बार वो कौन सा बिरयानी वाला खुला था, उससे तो पैसा लेने आया था आपका भाई छोटे और असमतुल्ला, 10 ना 15,000 रुपए का डिमांड भी किया था। मेरे 3 नंबर में एक आदमी अपना चिपिंग करा रहा था, उससे भी तो 10,000 15,000 रुपए का आपने डिमांड किया था। और रहा रेपिस्ट, मॉलेस्टर और ड्रग डीलर, ये तो आप जब पाते हैं किसी को भी बना देते हैं, किसी को मार के थूक चढ़ाते हैं, किसी को कुछ करते। जैसे उस बच्चे को आपने स्टिक से मारा था, चलिए मैं मानता हूँ वो बच्चा नशा कर रहा था, चलिए आप ही के हिसाब से, वैसे वो सिगरेट पी रहा था, लेकिन चलिए मैं मान लेता हूँ नशा ही कर रहा था। आप कौन होते हैं मारने वाले भाई, आप कौन होते हैं? आपको तो उसकी फैमिली को शिकायत करना चाहिए था, उसके बाद भी वो नहीं सुधर रहा था, तो उसको आप इतने बड़े सोशल वर्कर, उसको उठा के रिहाब में भर्ती कर देते हैं, है ना। रिहाब से भी काम नहीं बनता, आप उसको उठा के पुलिस में जमा करवा देते, आप पुलिस को बुलाते, पुलिस अपना कार्रवाई करती, ठीक है। लेकिन आपने सरे बाजार उसको पीटा, आपको ये हक किसने दिया? कौन है आप? आप पुलिस प्रशासन है, आप कोर्ट हैं,
आप क्या है, या तो ये कह दीजिए कि बोलिए हम लोग जाके दीदी को ये कह देंगे कि भाई वार्ड 43 का जो काउंसलर का हस्बैंड है वो बहुत ही अलग टाइप का इंसान है, आपको बो बाजार की टीम में ओसी सर जो हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि वही पूरा थाना चला लेंगे, वही पूरा कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि पुलिस भी आप हैं, कोर्ट भी आप हैं, सरकार भी आप ही हैं, सब कुछ तो आप ही हैं। पता नहीं आपको ये हक किसने दे दिया कि आप सरेआम एक बच्चे को मार रहे हैं और बेरहमी से मार रहे हैं। आपको शर्म भी नहीं आ रहा है कि उसके माँ बाप के दिल में क्या बीतेगा। अरे अगर वो गलत, आप उसके माँ बाप को शिकायत करिए, आप उनके माँ बाप को बताइए कि अपने बच्चे को कैसे सुधारना। और इतना अगर आप किसी को नशा छोड़ना, उसको रिहैब भेज दीजिए ना भाई। आप मार क्यों रहे हैं? मारने का हक किसने दिया आपको? जैसे आपने मुझे मारा क्योंकि मैंने आपका पोलपट्टा खोलना शुरू किया था, लेकिन मैंने तो आपका नाम लिया नहीं था, आपने कंफर्म कर दिया ये सब हरकत करके कि चोर आप हैं। तो पब्लिक समझदार है और इंशाल्लाह समझी भी होगी, और बहुत सारा चीज है, धीरे 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 धीरे, नहीं समझे, एक साथ दे देंगे तो आपको शायद ब्रेन हेमरेज हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए, कोई ठिकाना है। इतना बड़ा बोझ आप ले नहीं पाएंगे, सह नहीं पाएंगे, धीरे धीरे सब देंगे आपको। और गाइज आप लोग मेरे साथ बने रहें। ये इंसान मेरे ऊपर जुल्म किया है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये अल्लाह की शान है कि मैं आप लोगों के सामने जिंदा हूं। और देखिए अल्लाह की शान है कि इतना मार खाने के बाद भी देखिए मैं किस तरीके से आप लोगों के सामने, क्यों? क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है, और अल्लाह जीदारों का, हक बोलने वालों का और मददगारों का साथ देता है, और वो अल्लाह ने मुझे साबित कर दिया। इंशाअल्लाह मैं ये लड़ाई जारी रखूंगा। नशा मुक्ति करना है, नशा मुक्ति अभियान चलाना है, वो चीज को बंद कराइए जिसके वजह से नशा होता है। आप गरीब पान वालों के ऊपर या लड़कों के ऊपर आप जुल्म नहीं ढा सकते हैं। अगर आपको इतना ही इंसानियत है, जो लड़का लोग नशा कर रहा है, लाइन से सबको रिहैब भेजिए, रिहैब में उन लोग का ट्रीटमेंट कराइए ताकि उन लोग नशा से दूर जाए। ऐसे मारने से कोई नशा नहीं छोड़ेगा। और पहला बात, मारने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। आप क्या लोअर कोर्ट हो, आप क्या हाई कोर्ट हो, आप क्या सुप्रीम कोर्ट हो, आप पुलिस प्रशासन हो, कौन हो आप हैं कौन? सबसे पहला बात, आप हैं कौन? आप अपना नाम ताज रख लेंगे तो थोड़ी ना आप ताज हो गए। ये बात तो आपने सही कहा कि ताज बोल के ताजमहल अपने नाम बोल दूंगा तो मेरे नाम थोड़ी हो जाएगा, तो हकीकत बात है। आप वहां उतना, आप उस लायक ही नहीं है कि ताजमहल आपके नाम हो जाए, नहीं समझे? हाँ, रहा 2 नंबर ही पैसा, वो सबका खुलासा भी होगा, ठीक है। अफजल फाउंडेशन का, जुबैर के बारे में भी बात होगा कि जुबैर कहाँ है, अफजल फाउंडेशन क्या कहाँ है, बंद क्यों हुआ, कौन उसको खोला था, कौन उसको चलाता था, कहाँ से पैसा आया था, किसका पैसा आया था, वो सब भी बातें होंगी। और साथ ही साथ कि आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके अब्बा का कारोबार क्या था, आपके अब्बा किसका चमचागिरी करते थे, आपका जो खलेरा भाई है मटिया बुरुज में उसका कारोबार क्या था, उसका क्या धंधा था, आपके ससुर जी का क्या कारोबार था, क्या धंधा था, सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे धीरे। हो सकता है ईद बाद आप हमको जान से मार दीजिएगा, कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे, अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम मर जाएंगे तो याद रखिए आप भी नहीं बचेंगे, आपको पुलिस धर दबोचेगी, ठीक है। क्योंकि मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, आपने तो कहा है ना किसी को कि ईद बाद देखो उसके साथ क्या होगा। आपने किसी से ये बोला था ना कि ईद बाद, अभी तो नहीं, अभी तो हाथ का मार खाया है, अभी बहुत कुछ का मार उसको बाकी है। आप हमको मरवा दीजिए, आप हमको फंसा दीजिए, आप हमको जेल भेज दीजिए, हम जेल के अंदर से भी ये आंदोलन को जारी रखेंगे और ये आंदोलन चलता रहेगा, ठीक है चाचा। तो अभी के लिए चाचा इतना काफी है, इतना पहले तुम सह लो, उसके बाद थोड़ा सा और देंगे, ठीक है चाचा। क्योंकि पब्लिक को भी एक ही बार में सब कुछ दे दूंगा तो पब्लिक भी सोचेगी ये हम लोगों से कैसा ब्लेंडर मिस्टेक हो गया, इस कैसे इंसान को हम लोग ने अपना मसीहा चुन लिया। तो ब्लॉग के साथ हमेशा बने रहें, आगे अपडेट आता रहेगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बर खैर, अल्लाह हाफिज।